आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मना कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कश्मीर में ना लेके जाएं। यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था, जैसे ये रूटीन का मामला है कि रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी जवाबदीदी नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। आखिरकार पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए। मान ले, मेरे ख्याल में जब इतनी बातें मान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भी बात मान लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल करते ही रहे हैं, तो एक दफा और सही। इंडिया, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ना, दे आर प्लेइंग विद द नर्व्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नर्व्स के साथ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इट साइकोलॉजिकली, आपके साथ वॉर गेम्स जिस तरह होती है ना, वॉर गेम्स कर रहे हैं वो। ये टसल इस लेवल तक पहुंच गया है कि आईसीसी ये तक सोचने लग गया है कि ऐसा करते हैं भाई, दोनों नहीं मानने को तैयार है, ऐसा करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो होस्टिंग राइट है वो पाकिस्तान से ले लेते हैं और कहीं और इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को करवा लेते हैं। कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। 1 दिसंबर से मेरे ख्याल में आईसीसी की जो प्रेसिडेंसी वो भी भारत को जाने वाली है। जय शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। जय हिंद दोस्तों, अब तो पाकिस्तान आईसीसी पर भी आरोप लगा रहा है कि आईसीसी हिंदुत्व का शिकार हो चुकी है, क्योंकि यूएई से ट्रॉफी अब पहुंच चुकी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसको दिखाना था, तो ये लेकर गए डिस्प्यूटेड एरिया में, जो कि पीओके है। पीओके का नाम सुनते ही बीसीसीआई और आईसीसी ने आपत्ति जताई। इसी के ऊपर आज हम पाकिस्तानी एक्सपर्ट से राय सुनने वाले हैं। भारत के पाकिस्तान गेम ना खेलने जाने से लेकर अभी तक क्या मामला गर्म हुआ है। यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था, जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसके बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी जवाबदीदी नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम, पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है, हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन, ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो, और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी, ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे, आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है, मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इससे रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये भी ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। अब वो वाटर क्या टेस्ट किया है, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज अ वर्थ एन एफर्ट,
हाँ। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चले खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिस फायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखे ये लोग ये कर रहे हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ आईसीसी के जरिए कर सकते हैं ना, इसीलिए आईसीसी को उन्होंने कहा और आईसीसी ने इमीडिएटली कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने नहीं कर सकते। पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। जिसने पहले भी हमने किसी एक नशिस्त में इस बात पे अपने जो है राय पेश की थी कि देखिए कौमों की जिंदगियों में उनकी गैरत, उनकी अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीसीबी के या क्रिकेट खेलने से 40-50 मिलियन डॉलर की कोई मायने नहीं रखते कौमों की जिंदगियों में, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर हमने भारत की बात मान ली तो दैट विल बी टू मच इन माय व्यू। जो कि अवाम भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि ठीक है, खेलने दीजिए ना, देखते हैं कैसे खेलते हैं। हमारे अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो ना आए, आप उनके बगैर ही करवा लीजिए। वो आईसीसी को बड़ी फिक्र लाहक है कि क्योंकि उनको ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती जो टीम वो भारत की है। तो अगर वो नहीं खेलने आएंगे तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो रेवेन्यू जनरेट होने वो नहीं हो पाएंगे। तो आईसीसी को भी नुकसान होगा। बाय द वे 1 दिसंबर से मेरे ख्याल में आईसीसी की जो प्रेसिडेंसी वो भी भारत को जाने वाली है। जे शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। तो मेरी तजवीज़ तो यही होगी कि खुदा का खौफ कर लें इस वक्त, तो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत तो इज्जत रहने दें। दो तीन सिनेरियोज बनते हैं। एक तो ये है कि आप आईसीसी अब पता नहीं बात मानती है कि नहीं मानती, या वो बगैर भारत की शमूलियत के चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी भी काफ़ी अरसे के बाद हो रही है, 8-10 साल के बाद हो रही है। यानी केस इसमें काफ़ी तातुल रहा है। तो अगर ये बात है तो अगर ना हो ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि हाइब्रिड पाकिस्तान को कभी नहीं मानना चाहिए कि जी भारत अपने मैचेस यूएई में करवाए या श्रीलंका में करवाई। हमने एशिया कप में करके देख लिया, बस वन टाइम इज इनफ। अब हर बार भारत की बात नहीं माननी चाहिए। तो मैं तो इसके हक में नहीं हूं। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनी। पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट ने काफी अच्छे से बयां किया कि क्यों ट्रॉफी को पीओके ले जाने की बात हो रही थी, और पीओके का नाम सुनते ही भारत से बीसीसीआई ने और आईसीसी ने इस पर आपत्ति जताई। और पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अब आईसीसी हिंदुत्व का शिकार हो चुका है और आने वाले समय में आईसीसी के सदर जय शाह बनने वाले हैं, तो यहां पर भारतीयों का पूरा कब्जा हो जाएगा, हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए कि अगर कोई टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रही है तो उसके रीजन क्या है। उसके रीजन तलाशने के बजाय, उसको ठीक करने के बजाय दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। हालांकि भारत ने सिक्योरिटी रीजंस को लेकर ही मना किया है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं है। इवन अगर आप देखें कोई टूरिस्ट जाता है, या फिर कुछ दिन पहले चाइनीज पर एयरपोर्ट के पास हमला हो गया, और कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है। और कहां इतनी सारी टीम्स आएंगी खेलने वहां पर, और किस तरह से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी इंटरनल सिक्योरिटी खुद ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। लगातार पाकिस्तान के अंदर इतनी बौखलाहट देखने को मिल रही है कि लोग एक दूसरे को ठोक रहे हैं। आए दिन आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। बीएलए ने तो धमाल मचा के रखा है। अब जब ट्रॉफी यूएई से पाकिस्तान गई तो इन्होंने कुछ जगहों पे घुमाना था, जैसे पेशावर, इस्लामाबाद, तो ये गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में भी लेके गए, पीओके में जाने की बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भारत को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यहाँ पर भारत रिप्लाई करेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी पहले से कह चुके हैं कि हम गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके अखंड भारत बनाने की बात हो रही है, तो इससे पाकिस्तानियों ने सोचा कि जरा इसको भी टेस्ट कर लिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान से आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के राइट्स छीन लिए जाएं और इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। हालांकि इससे पहले एशियन कप्स में भी हाइब्रिड मॉडल को तवज्जो दी गई थी। हो सकता है इस बार भी हाइब्रिड मॉडल में खेला जाए, लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसी ही बदतमीजी पर उतर आया तो आईसीसी कहीं
इसको दूसरी जगह शिफ्ट ना कर दे। तो इससे पाकिस्तान का ही नाम नीचा होता है। नीच हरकत करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और इसी वजह से आज पाकिस्तान पर कोई थूक भी नहीं रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि उसको कहीं से पैसा मिल जाए। अगर पीसीबी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को अच्छे से करा लेती है, भारत वहां पर चला जाता है, तो काफी अच्छा रेवेन्यू भी हो जाएगा, क्योंकि भारत के ना खेलने से भी काफी फर्क पड़ने वाला है। अगर पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान खेल रहे होंगे तो इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो सकता था। और पाकिस्तान की कमर तोड़ने की बात तो पहले ही हुई है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तोड़ने की बात हुई है, तो यहां पर भी इकोनॉमिकली एक अटैक आप समझ सकते हैं भारत ने किया है। और ये हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी का मामला भी है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या पाकिस्तान से आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के राइट्स छीन लेने चाहिए? डेफिनेटली आपका कमेंट बनता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।